हेलो दोस्तों, मैं बबलू कुमार। अपने यूट्यूब चैनल इंडिया करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलती दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज से आपका शुरू होने जा रहा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको समय और कार्य के बारे में। इससे पहले हमने आपको बताया था टाइम एंड स्पीड। ठीक है, वो खत्म हो चुका है, अब चलेगा टाइम एंड वर्क। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है टाइम एंड वर्क। इसमें होता है, इसमें पूछता है कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करेगा। कोई काम दे दिया है, उसे कितने दिन में करेगा, इस तरीके के सवाल आते हैं। और कोई जैसे बोल लेता है कि मतलब कोई व्यक्ति है, जैसे कोई ए व्यक्ति है किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो दूसरा कोई व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेगा, उनकी क्षमता दोनों की अलग अलग दे दी जाती है। ठीक है, या ऐसे बोल देता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क में आपके। तो हम बताते हैं आपको किस तरीके से चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है, देखिए जैसे कि आपको दे दे कि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में पूरा करेगा, x दिनों में पूरा करता है। ठीक है, पूरा करता है। तो दोस्तों देखिए, कोई व्यक्ति किसी काम को कोई व्यक्ति किसी काम को x दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ से पहले उसकी क्षमता निकालेंगे। क्षमता का मतलब होता है तो उसकी जैसे मतलब x दिनों में पूरा कर रहा है, पता नहीं 10 दिन 20 दिन 30 दिन, ठीक है, इस तरीके से बोल देता है। तो यानी x दिनों में पूरा कर रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इस तरीके के क्वेश्चनों में कि सबसे पहले हम उसकी क्षमता निकालेंगे कि उसकी क्षमता कितनी है। क्षमता मतलब होता है कि वो x दिनों में उस काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, कोई काम है उसे पूरा कर रहा है x दिनों में। ठीक है, तो अब उससे पहले तो ये देखेंगे कि वो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है। ठीक है, उसकी क्षमता निकालेंगे। तो देखिए कैसे पता पड़ेगी, यानी कोई व्यक्ति किसी काम को x दिनों में तो पूरा कर देता है। अब उसकी अगर क्षमता निकालेंगे कि एक दिन का कार्य निकालेंगे, उसका एक दिन का कार्य कैसे निकालते हैं कि एक दिन का कार्य निकाल देंगे उसका, तो कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा ना। ठीक है, ये तो मान के चलो हमारा पूरा कार्य हो गया, ऊपर वाला पूरा कार्य हो गया। और इसमें x से हम भाग दे देंगे, x दिनों में पूरा कर रहा है, x से भाग दे देंगे तो वो क्या निकल आएगा, एक दिन का कार्य निकल आएगा। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से और पूछ लेता है कि जैसे कोई व्यक्ति है किसी काम का कोई भाग, किसी काम का कोई भाग यानी 1/22, यानी किसी काम का 1/22 भाग को खत्म करता है। ठीक है, तो वो पूछ लेता है कि वो एक घंटे में कितना काम खत्म करेगा, या मतलब पूरा कार्य कितने घंटे में खत्म कर देगा। ठीक है, जैसे किसी भाग का हिस्सा है हमारा इतना 1/22, यानी किसी काम का 1/22 भाग को वो व्यक्ति खत्म करता है। पूछ लेता है कि कितने घंटे में खत्म करेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा काम है ऊपर वाला, यानी सॉरी ये काम नहीं, मतलब ये भाग है किसी का 1/22 पूरा। ठीक है, पूरा भाग है। तो यानी ऐसे पूछ लिया कितने घंटे में खत्म करेगा, तो यहाँ से क्या दोस्तों कितने में करेगा, 22 घंटे में खत्म कर देगा उसे। ठीक है, कितने में करेगा, यानी 22 घंटे में खत्म कर देता है। और हम आपको बताते अभी सवाल बताते तब आपको अच्छी तरह से कुछ समझ में आएगा इस टाइप पर। ठीक है, सवाल किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम आपको बताते हैं इसमें टाइप फर्स्ट बताते हैं। अभी हमने तुम्हें बता दिया था कि कोई व्यक्ति किसी काम को एक्स दिनों में करता है, तो उसे मतलब एक दिन की क्षमता निकालना बताया था। अब इस तरीके से देखिए टाइप फर्स्ट है हमारा। टाइप फर्स्ट में क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति ले लो या ए ले लो, ए यानी ए व्यक्ति हमारा। ठीक है, ए किसी काम को एक्स दिनों में करता है, एक्स दिनों में पूरा करता है तथा बी उसे उसी काम को, ठीक है, उसी काम को बी उसी काम को 22 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये है आपका कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये है।
देखिए इसके लिए क्या करना, आपको एक फॉर्मूला होता है कि ए किसी काम को x दिनों में करता है, पूरा करता है, तथा बी उसी काम को 22 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे, इसमें बोल रहा है कि दोनों मिलकर, जैसे ए किसी काम को x दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 22 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों मिलकर बोल रहा है, मिलकर बोल रहा है ना। देखिए x इंटू वाई, ये x दिन में पूरा कर रहा है, ये दिन है, अपॉन इन्हें जोड़ देंगे x प्लस वाई। इससे हमारा क्या है, दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है, दोनों का काम निकल आएगा, कितने दिनों में वो पूरा कर देंगे, दिन निकल के आ जाएंगे। तो देखिए लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे पूछ ले कि वो जैसे अलग अलग तो कार्य दिया है हमें अभी कि ए किसी काम को 1 दिन में कर रहा है, बाई किसी कार्य को बी किसी काम को 22 दिन में कर रहा है, अलग अलग दिया है। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, पूछ लेता है कि अलग अलग कितने दिनों में करेंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए आपको बताते हैं इस पर एक सवाल। चलिए दोस्तों, देखिए आपका क्वेश्चन है कि राम किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, यह है आपका, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए सबसे पहले बताते हैं दोस्तों, यानी राम का दे रहा है कि राम उसे 10 दिन में कर रहा है पूरा, राम कर रहा है 10 दिन में, और श्याम कर रहा है उसे 15 दिन में। ठीक है, राम ने तो 10 दिन में कार्य किया पूरा, और उसी काम को श्याम कर रहा है 15 दिन में, यानी ये 15 दिन ले रहा है और श्याम 10 दिन ले रहा है, तो क्या है, इसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी और इसकी कार्य क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे, यानी एक दिन का कार्य निकालेंगे कि ये एक दिन में कितना कार्य करते हैं। हमने तुम्हें बताया था अभी जो पीछे टाइप बताया था, उसमें बताया था कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को एक दिन में कर रहा है तो एक दिन का कार्य क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राम का, यानी एक दिन का कार्य निकालेंगे, इनका एक दिन का कार्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, यानी एक दिन का निकालेंगे ना, तो एक में 10 से भाग दे देंगे तो एक दिन का कार्य निकल के आ जाएगा हमारा। यानी मान के चलो ये हमारा एक, हमने मान लिया ये कार्य है हमारा, और ये 10 दिन में पूरा कर रहा था, 10 का भाग दे देंगे एक में, तो एक दिन की इसकी कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। ऐसे श्याम की निकालेंगे कि श्याम का एक दिन का कार्य निकल के आएगा 1/15। ठीक है, ये देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब पूछ रहा है कि दोनों कितने दिन में मिलकर पूरा करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे तो उसे जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1/10 प्लस 1/15। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 5, 5/30। इसे काट देंगे, 1/6। देखिए ये तो आपकी क्या आ गई, एक दिन, यानी ये आ गई आपकी कैपेसिटी, यानी 6 दिन, यानी 6 दिन में वो क्या करेंगे, दोनों उसे पूरा कर देंगे उसी कार्य को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए जो भी हमने आपको बताया था x गुणा वाई अपन एक्स प्लस वाई, उससे कैसे, उससे भी देखो हो जाएगा, उससे कैसे करेंगे, देखिए यानी 10 गुणा 15, यानी x गुणा वाई अपॉन, इन दोनों को फिर क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, x गुणा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बताया था ये हमने, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 50, और ये हो जाएगा आपका 25, 5 से 3 बार, 5 से 5 बार, 5 से ये 2 बार, हो जाएगा 6 दिन, यानी वो दोनों क्या करेंगे दोस्तों, 6 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों आप इस सवाल को सीधे भी कर सकते हो, सीधे कैसे, कि आपको दिया है कि राम की कार्य, यानी राम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, और श्याम कर रहा है उसी काम को 15 दिन में। इस तरीके से आपको लिख करके सीधे इसका एलसीएम ले लो, सीधे एलसीएम आएगा इसका 30। ठीक है, यहाँ से इनकी क्या दोस्तों, कार्य क्षमता की वैल्यू निकल के आती है। कार्य क्षमता की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, देखिए ये, यानी इनका हमने एलसीएम लिया और 10 का इसमें भाग देंगे, फिर 10 या 30, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 15 दूनी 30, 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब यानी ये एक, यानी कि कार्य क्षमता निकल के आ गई कि जो राम है ना, जो राम है का वो एक दिन में 3 काम खत्म कर रहा है किसी बात का, यानी कोई काम है उसका 3 काम को खत्म कर देता है, और जो श्याम है उसी काम का वो एक दिन में 2 खत्म कर देता है। वो 2 करता है, वो 3 कर देता है, इसीलिए वो जल्दी कर रहा है, और ये एक दिन में 2 करता है, तो ये इसलिए थोड़ा लेट कर रहा है। ठीक है, ये है, आपको करना क्या है कि अगर दोनों को मिक्स करके पूछ रहा है ना कि दोनों कितने दिन में करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी ये दोनों की कार्य क्षमता है। ठीक है, एक दिन में वो इतना कार्य कर रहा है, एक दिन में वो दूसरा वाला इतना कार्य कर रहा है, 3 और 2 5, 5 में सॉरी 30 में 5 से भाग दे दो, जो निकल के आएगा वही आपका दोनों का मिक्स दिन निकल के आएगा। ठीक है, 6 दिन। ठीक है, हमको उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है, इसी टाइप का है कि एक काम को 8 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उसे एक साथ मिलकर करता है, यानी ए और बी दोनों उसे एक साथ मिलकर करें, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म
हो सकता है, ये आपका सवाल है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, हमने बताया था आपको शॉर्ट तरीका वाले से बताते हैं कि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए उसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 24। देखिए दोस्तों हम आपको बताते हैं, सब कुछ बताते हैं इसमें हम आपको कि जो हमें ये दिया है ये इससे पूरा करता है, यानी 8 दिन में पूरा करता है किसी काम को। काम पता नहीं कितना है, देखिए हम बताते हैं काम कितना है, यानी ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है और 6 किसी काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है। दोस्तों देखिए जो हम इसका एलसीएम लेते हैं ना, वो हमारा पूरा क्या पता है, एलसीएम आ गया 24। ये पूरा इनका कार्य हो गया पूरा, यानी जो है ए जो मतलब जो कार्य है ना हमारा कार्य 24 कार्य है। 24 कितना है, कोई मतलब कोई भी काम है 24 है मान के चलो, तो उसे जो है ए 8 दिन में पूरा कर रहा है और बी है जो है 24 दिन में खत्म, वो सॉरी बी 6 दिन में खत्म कर रहा है। तो यहाँ से ना की कार्य क्षमता निकल के आती है कि ए जो है जो हमारा काम है टोटल है 24 काम। अब इस काम से जैसे वो 8 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना खत्म कर रहा होगा, वो 3 खत्म कर रहा होगा एक दिन में। एक दिन में तीन खत्म कर देगा, तभी तो जाके 8 दिन में पूरा समाप्त हो पाएगा। अब ऐसे बी है उसी कार्य को, यानी उसी कार्य को ये एक दिन में 4 कार्य कर रहा होगा, तब जाके वो पूरा खत्म कर पाएगा। ठीक है, यानी एक दिन में 4 खत्म करेगा, एक ही दिन में 3 खत्म करेगा। इस तरीके से वो काम को करते हैं। अब वो पूछ रहा है कि जब दोनों मिक्स करेंगे तब काम कितने दिन में खत्म होगा, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, इनकी दोनों की क्षमता जोड़ देंगे हम। दोनों की क्षमता जोड़ दी जाएगी, यानी इसकी क्षमता 4 है, इसकी 3 है, 7 हो जाएगा। 7 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 7 या 21, तो हो जाएगा आपका 3 से ही 3/7 दिन। ये आपका हो गया आंसर, 3 से ही 3/7 दिन, यानी इतने दिन में काम खत्म कर सकते हैं। कैसे भी निकाल सकते हो उसे, देखिए आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। हमने बताया था कि इन दोनों की पहले एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे, एक दिन की कार्य क्षमता निकालोगे, एक दिन की तो कितनी आएगी 1/8 आएगी, यानी वो पूरा 8 दिन में कर रहा था 1/8। ऐसे बी की निकालोगे तो बी की कितनी आएगी 1/6 आएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे 1/6, एलसीएम लेंगे इनका 24, ऊपर हो जाएगा 3 और प्लस 4 बराबर 7/24। दोस्तों देखिए हमने बताया था आपको कि ये इस तरीके से क्या होता है, ये नीचे वाली ना जो हमारा दिन निकल के आता है, ठीक है, ये वाली क्या होते हैं दिन होते हैं, तो इसे पलट देते हैं 24/7 होता है, 24/7, 7 से इसमें भाग दे देंगे तो ये निकलेगा 3 से 3/7 दिन। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट टाइप है टाइप 2 कि ए और बी किसी काम को एक दिन में, यानी ये दोनों का देखिए ए और बी किसी काम को एक दिन में तथा ए अकेले उस काम को 22 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा समाप्त कर देगा। दोस्तों ये आपका टाइप सेकंड है। ठीक है, यानी ए और बी दे रखा है, यानी ए और बी किसी काम को मिक्स चल रहे हैं, मिक्स यानी ए और बी दोनों मिल करके कर रहे हैं अभी। ठीक है, ए और बी क्या कर रहे हैं दोनों, यानी ए प्लस बी दोनों क्या कर रहे हैं मिलकर एक्स दिन में पूरा कर रहे हैं उसे, और जो है ए अकेला कर रहा है उसे 22 दिन में। दोस्तों देखिए इसमें दे दिया हमें ए और प्लस बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं एक्स दिन में, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, ए अकेला कर रहा है उसे 22 दिन में। ठीक है, ए अकेला 22 दिन में कर रहा है, तो देखो हमें ए का मालूम पड़ गई, ए की इसमें दे दिया, हमें दे रखा है कि ए 22 दिन में कर रहा है और ये दोनों मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं, तो इसमें क्या पूछ सकता है आपको, ये पूछ सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, ए का तो दे दिया है हमें और ए प्लस बी दोनों का दे दिया है, लेकिन हमें बी का नहीं दिया, तो उसी का पूछेगा इसमें कि बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, वही हमें दे रखा है, तो बी अकेले उसे दोस्तों क्या करेगा अकेला। देखिए करना क्या है आपको, यानी दोनों मिलकर के एक्स दिन में कर रहे हैं, एक्स गुणा बाई। देखिए दोस्तों एक्स और गुणा बाई, यानी एक्स दिन में दोनों कर रहे हैं और बाई दिन में अकेला कर रहा है। यहाँ से हमारा काम निकल के आता है टोटल का काम कितना है, तो एक्स गुणा बाई ये टोटल हमारा काम हो गया, प्लस क्या करना है आप देखिए उसी काम को 22 दिन में कर सकता है कौन, ए अकेला कर सकता है ना उसे 22 दिन में, और दोनों मिलकर के कर रहे हैं एक्स दिन में। तो यहाँ पे 22 में से तुमको क्या करना है एक्स घटाना है, तो यहाँ से आपका बी का कार्य निकल के आ जाएगा, यानी जो है बी तो उसे अकेले उसे एक्स गुणा बाई अपॉन बाई माइनस एक्स दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, दिन में पूरा कर देगा, ये है आपका। ठीक है, आपको बताते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट सवाल है ये अगला, सॉरी पहला सवाल है, यदि राम और श्याम किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं और राम अकेला उसे 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो श्याम अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों इसमें राम और श्याम दोनों की क्षमता दी है, यानी दोनों का मतलब हमें टाइम दिया है कि कितने दिन में कर रहे हैं, दोनों का टाइम दिया है हमें कि 6 दिन में पूरा करते हैं वो लोग। ठीक है, 6 दिन में पूरा करते हैं और राम अकेला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर देता है।
तो श्याम अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले तो हमने जो बताया था उसी टाइप से बताते हैं आपको। हमने तुम्हें बताया था x गुणा बाई बट्टा में बाई माइनस एक्स बताया था। इसी से बताते हैं सबसे पहले क्या है कि दोनों की यानी क्षमता कितनी है, यानी 6 और गुणा क्या है 10 बट्टे में 10 माइनस 6, तो ये जाएगा आपको 60 बट्टे में 4, 4 से कट जाएगा 15 दिन। यानी दोस्तों उसे बी अकेला कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। अब बताते हैं कैसे करेगा। देखिए इसमें क्या दे रहा है कि राम और प्लस श्याम दोनों कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं उस काम को, ठीक है 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन में। और जो है हमारा राम अकेला कर रहा है उसे कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है 10 दिन में पूरा करता है। तो देखिए सबसे पहले हमने तुम्हें बताया था इसका एलसीएम लेंगे 60 आएगा। सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया, सॉरी 60 नहीं आएगा, इसका एलसीएम कम आएगा 30, इसका एलसीएम हमने ले लिया 30 आ गया। दोस्तों देखिए ये हमारा टोटल काम निकल के आया है, टोटल काम है हमारा 30। अब इसी जो है दोनों की अलग अलग क्षमता से दोनों कर रहे हैं, यानी राम जो है अकेला करता है इस 30 काम को खत्म करता है। 30 ये हमारा काम है, कोई भी कुछ भी ले लो, मान के चलो हमारा ये 30 बीघा खेत है, ठीक है 30 बीघा खेत है। अब इस खेत को जो है राम अकेला इसे 10 दिन में गोड़ देता है, ठीक है 10 दिन में गोड़ देता है। और राम और श्याम दोनों मिलकर के इसे 6 दिन में पूरा कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि बी और श्याम उसे अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम दोस्तों, देखिए यानी 6 से अगर इसमें भाग देंगे तो 5, यानी ये इनकी कैपेसिटी निकल के आ गई 5, ये दोनों की मिक्स निकल के आई है। यानी जो है राम और श्याम दोनों मिलकर के उस काम मतलब एक दिन में 5 काम को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तब जाके वो उसे पूरा यानी पूरा 6 दिन में कर देते हैं 30 काम को खत्म। यानी दोनों मिलकर के कितने दिन में कितना काम करें, दोनों एक दिन में। ये जो हमारी क्षमता निकल के आती है ना, ये एक दिन का कार्य निकल के आता है, एक दिन का कार्य, ठीक है एक दिन का कार्य है तुम्हारा ये एक दिन की क्षमता निकल के आ गई। यानी राम और श्याम दोनों मिलकर के 5 काम को एक दिन में खत्म कर देते हैं। और ऐसे ही श्याम कितने दिन में कर देता है, यानी एक श्याम है जो है एक दिन में 3 काम को खत्म कर देता है। श्याम क्या करता है, श्याम जो है एक दिन में 3 काम को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और दोनों मिलकर के क्या कर देते हैं, 5 काम को खत्म कर देते हैं। तो उसमें क्या पूछा है हमें पूछा है कि श्याम कितने दिन में पूरा करेगा, श्याम कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए तो सबसे पहले देखिए अब हम आपको बताते, देखिए देखते रहिए जरा गौर से। तो देखिए यानी राम की हमारी कैपेसिटी निकल के आ गई, एक दिन की 3 है और दोनों की कितनी दी हमें 5, यानी इसमें राम की भी है और श्याम की भी। हमें राम की पता है अकेले की कितनी है 3, तो श्याम की कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। यानी हमें पता पड़ गई कि हमारे राम की कितनी कैपेसिटी है, हमारी राम की कितनी है 2 और हमारे श्याम की कितनी है, सॉरी राम की तो हमें दी है कितनी 3 और श्याम की यहाँ से निकल के आ जाएगी कितनी 2, यानी 5 माइनस 3 करेंगे, 5 माइनस 3 तो 2 निकल के आ जाएगी। यानी जो है श्याम एक दिन में 2 काम खत्म करता है, राम एक दिन में 3 काम खत्म करता है, तो श्याम एक दिन में 2 काम खत्म करता है। तो पूरा कितने दिन में कर देगा फिर वो, 30 बट्टा में 2 बराबर 15 दिन में, ठीक है समझ में आया। इसे सीधा सीधा आप ऐसे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलते नेक्स्ट, चलिए दोस्तों देखिए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अब सवाल है आपका कि एक्स तथा बाई एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं और एक्स अकेला उसे 12 घंटे में पूरा कर सकता है। तो उसी काम को बाई अकेला कितने दिन में, सॉरी कितने घंटे आएंगे यहाँ पे, ठीक है कितने घंटे में पूरा करेगा। जब ऊपर भी घंटे दिए हैं तो यहाँ पर भी घंटे आएंगे, ठीक है कितने घंटे में पूरा करेगा, ठीक है घंटे दे दे या दिन दे दे कोई दिक्कत नहीं हमें यहाँ से, ठीक है। तो देखिए हमें दे रहा है कि x प्लस बाई दोनों मिलकर के उसे कर रहे हैं कितने में, 8 घंटे में पूरा करते हैं। x तथा बाई दोनों मिलकर के 8 घंटे में पूरा करते हैं और x अकेला उसे कितने घंटे में कर रहे हैं, 12 घंटे में पूरा कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 24। अब यहाँ पे x प्लस बाई दोनों की क्षमता निकालेंगे 3 और इसकी आ जाएगी 2, यानी x और प्लस बाई दोनों मतलब एक दिन में 3 कार्य खत्म करते हैं और x अकेला एक दिन में 2 कार्य खत्म करता है। x अकेला 2 करता है और x और प्लस बाई मिलकर के 3 करते हैं। हमें यहाँ से पता है कि x की क्षमता 2 है, तो यहाँ से बाई की क्षमता निकल के आ जाएगी, बाई की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बाई की क्षमता हमारी 1 हो गई, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, हमें यही पूछा है कि बाई उसे कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों बाई की एक दिन में एक कार्य खत्म कर रहा है, तो 24 काम को 24 दिन में पूरा कर पाएगा ना, क्योंकि एक दिन में एक कार्य खत्म कर रहा है। यानी मान के चलो हमारा 24 बीघा खेत है और उसे 1 बीघा खेत की नराई करनी है उसे, यानी 24 बीघा खेत की नराई करनी है। तो वो क्या कर रहा है कि 1 बीघा डेली ना, यानी एक दिन में 1 बीघा खेत को ही नरा पाता है। तो 24 बीघा खेत को कितने दिन में नराएगा, 24 दिन में नराएगा ना। तो 24 बट्टा में 1 करके लिख लो या सीधे सीधे लिख दो 24 दिन में क्या कर देगा, बाई उसे खत्म कर देगा, ठीक है। बाई 24 दिन में पूरा कर देगा। देखिए
और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप कि एक्स गुणा बाई और बट्टे में सॉरी एक्स गुणा 12 और बट्टे में 12 माइनस 8, ठीक है, 12 अट्ठे 96 बट्टे में 4, 4 से ये कट जाएगा 24 दिन। इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप और उस तरीके से भी निकाल सकते हो, जिससे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल है कि यदि ए और बी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, ये दिया यानी ए और प्लस बी, ए और बी दोनों का काम दिया है और अकेले ए का दिया और हमें बी से पूछ रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है कि ए प्लस बी का हमें कितना दिया हुआ है 15 दिन दे दिया है और ए का दे रहा है, अकेले का कितना दे रहा है 20 दिन। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका एलसीएम लेना, कितना आएगा 60, 60 यानी 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब देखिए ए और प्लस बी दोनों की क्षमता निकल के आ गई 4, यानी ये ए और बी दोनों मिलकर के एक दिन में 4 काम को करते हैं। तो ए अकेला उसी को मतलब ए एक दिन में 3 काम को करता है। जब ए अकेला 3 को कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर के 4 काम खत्म कर रहे हैं, जो एक दिन की क्षमता होती है। ठीक है, तो देखिए ए की हमें क्षमता पता है 3 और ए प्लस बी दोनों की पता है 4, तो यहाँ से बी की निकल के आ जाएगी, क्योंकि ए की अकेले की 3 है तो बी की कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। अब बी की एक दिन की एक यानी एक दिन में एक काम ही खत्म कर रहा है, तो 60 काम को कितने दिन में खत्म कर पाएगा, 60 दिन में ही खत्म कर पाएगा ना, 60 बट्टा में 1, तो कितने दिन में कर पाएगा 60 दिन में। ठीक है, समझ में आया। चलते दोस्तों नेक्स्ट। ठीक है, आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है।